दोस्तों, इस वीडियो में गियर के ऊपर इंटरव्यू और एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया होगा तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। पहला सवाल है, शक्ति संचालन के समय कौन सी व्यवस्था में स्लीपिंग नहीं होती है? आपको यह बताना है कि पावर ट्रांसमिशन करते समय स्लीपिंग कौन सी व्यवस्था में नहीं होती है। इसके ऑप्शन है बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, गियर ड्राइव और कैम ड्राइव। दोस्तों, पावर स्लीपिंग कौन से इसमें नहीं होती, वो है सी, गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में पावर स्लिप नहीं होता। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि गियर ड्राइव में किसी भी प्रकार का पावर स्लिप होता नहीं। अगला सवाल है, गियर के पिच सर्कल पर एक दांते से दूसरे दांते की दूरी को क्या कहते हैं? एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी होती है पिच सर्कल के ऊपर के, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अडेंडम, पिच व्यास, डाया पिच, सर्कुलर पिच। इस सवाल का सही जवाब है डी, सर्कुलर पिच। दो संलग्न जो दांते होते हैं उसकी दूरी को पिच सर्कल से मापा जाए तो उसे सर्कुलर पिच कहते हैं। अगला सवाल है, इंडेक्सिंग उपकरण में कौन सा गियर काम में आता है? इंडेक्सिंग जो उपकरण होते हैं उसमें कौन से गियर का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हेलिकल गियर, वार्म एंड वार्म व्हील, बेविल गियर, रेक एंड पिनियन। इस सवाल का सही जवाब है वार्म एंड वार्म व्हील का उपयोग करते हैं। इंडक्शन जो उपकरण होते हैं उसमें वार्म एंड वार्म व्हील का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, ओपन गियर के लिए जहां बहुत ज़्यादा दबाव होता है वहां कौन सा ल्यूब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है? ओपन जो गियर होते हैं उसमें कौन से ल्यूब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है सर्वोमैश SP68, सर्वोमैश 22, सर्वोमैश 460, सर्वोमैश A90। और इस सवाल का सही जवाब है डी, सर्वोमैश A90। इस ल्यूब्रिकेंट का उपयोग ओपन गियर के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, समांतर शाफ्टों को शक्ति संचालन हेतु कौन से गियर प्रयोग होते हैं? पैरेलल जो शाफ्ट होते हैं उसमें कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। हेलिकल गियर, वर्म गियर, बेविल गियर, रेक एंड पिनियन। इस सवाल का सही जवाब है ए, हेलिकल गियर। हेलिकल गियर का उपयोग समांतर शाफ्टों में शक्ति संचालन हेतु किया जाता है। अगला सवाल है, फॉलोअर से क्या तात्पर्य है? चलने वाला पार्ट, गियर ट्रेन, फीडर, आइडल गियर। उसका सही जवाब है चलने वाला पार्ट। अगला सवाल है, पिच सर्कल पर एक गियर के दो समीपवर्ती दांतों को मध्य रेखाओं के बीच पाई गई दूरी को क्या कहते हैं? आपको यह बताना है, पिच सर्कल पर एक गियर को दो समीपवर्ती दांतों को मध्य रेखाओं के बीच पाई गई दूरी को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है डाया पिच, अडेंडम, सर्कुलर पिच, पिच व्यास। इस सवाल का सही जवाब है सर्कुलर पिच। स्लाइडिंग मशीनों में कौन सा गियर प्रयोग होता है? जो स्लाइडिंग मशीन होती है उसमें कौन सा गियर प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन है बेविल गियर, रेक एंड पिनियन, हेलिकल गियर, स्पर गियर। और इस सवाल का सही जवाब है रेक एंड पिनियन गियर। इसका उपयोग स्लाइडिंग मशीन जो होती है उसमें किया जाता है। अगला सवाल है, पावर को
90 डिग्री में प्रेषित करने हेतु कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है। आपको यह बताना है कि पावर को 90 डिग्री में आपको ट्रांसफ़र करना है तो कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है, यह बताना है। इसके ऑप्शन हैं हेलिकल गियर, बेवल गियर, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन। इस सवाल का सही जवाब है बी, बेवल गियर। बेवल गियर की सहायता से पावर को 90 डिग्री में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला सवाल है, दो गियरों को एक ही दिशा में चलाने हेतु एक तीसरा गियर प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं। आपको यह बताना है कि दो जो गियर होते हैं उसको एक ही दिशा में चलाना है, तो तीसरा जो गियर प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, यह बताना है। पहला ऑप्शन है आइडलर गियर, बेवल गियर, रैक एवं पिनियन गियर, स्पर गियर। इस सवाल का सही जवाब है आइडलर गियर। आइडलर गियर जो होता है वो दो गियरों को एक ही दिशा में चलाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है, पिच सर्किल के नीचे गियर के ड्रम स्पेस की गहराई को क्या कहते हैं। पिच सर्किल से नीचे गियर के ड्रम स्पेस को गहराई को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। सेंटर दूरी, अडेंडम, डिडेंडम, चोटी मतलब क्रेस्ट, चेस्ट। इसका सही जवाब है डिडेंडम। पिच सर्कल के से रूट सर्कल के बीच की दूरी को डिडेंडम कहते हैं। अगला सवाल है, गियर चालन में घूर्णी गति को रेखीय गति में परावर्तित किया जाता है और रेखीय गति को घूर्णी गति में यह संभव है। इसके ऑप्शन हैं रैक और पिनियन गियर, वर्म और वर्म पहिया गियर, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है ए, रैक और पिनियन गियर से घूर्णी गति को रेखीय गति में और रेखीय गति को घूर्णी गति में परावर्तित किया जा सकता है। अगला सवाल है, गियर ट्रेन को वेगानुपात ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। इसके ऑप्शन है N1 T1 = N2 T2, N1 N2 = T1 T2, ये और बी बोथ, नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब है ए, N1 T1 = N2 T2। इस फार्मूले से निकाला जाता है। अगला सवाल है, भारी विद्युत परिषद में किस प्रकार के गियर का उपयोग होता है। इसके ऑप्शन है बेवल गियर, हेरिंगबोन गियर, हाइपोइड गियर, हेलिकल गियर। इस सवाल का सही जवाब है सी, हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर का प्रयोग भारी विद्युत परिषद में किया जाता है। अगला सवाल है, हेलिकल गियरों को निम्न में किस प्रकार की मिलिंग मशीन पर काटा जा सकता है। हेलिकल गियर कौन से मशीन पे बनाया जाता है, यह आपको बताना है। यूनिवर्सल मशीन, ड्रम प्रकार, क्षितिजीय मतलब हॉरिजॉन्टल, और डी, प्लेन मिलिंग मशीन। इस सवाल का सही जवाब है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर हेलिकल गियर को बनाया जाता है। अगला सवाल है, जहाँ पर अधिक गति को कम किया जाना अपेक्षित हो तो किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया होता है। जहाँ पर गति कम करना हो तो वहाँ कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। हाइपोइड गियर, हेरिंगबोन गियर, रैक एंड पिनियन गियर, वर्म एंड वर्म व्हील। इस सवाल का सही जवाब है डी, वर्म एंड वर्म व्हील। इससे अधिक गति को कम किया जा सकता है। अगला सवाल है, गियर ट्रेन में उपयोग किए जाने वाले आइडलर गियर को क्यों होते हैं। गियर ट्रेन में जो उपयोग करते हैं उसमें आइडलर गियर क्यों होते हैं। इसका सही जवाब है
रोटेशन को आवश्यक दिशा रखने के लिए, ड्राइविंग और ड्राइव एंड शाफ्ट के बीच न्यूनतम सेंटर दूरी प्राप्त करने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ए, रोटेशन को आवश्यक दिशा रखने के लिए गियर ट्रेन में आइडलर गियर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, लेथ मशीन में होने वाले कई गियरों के सेट को क्या कहते हैं? लेथ मशीन में कई गियर होते हैं, उसके सेट को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है बेवल गियर, स्पर गियर, गियर ट्रेन, इंटरमीडिएट गियर। इस सवाल का सही जवाब है सी, गियर ट्रेन। गियर ट्रेन के उपयोग गियरों के सेट को कहते हैं। अगला सवाल है, चित्र में दिखाए गए गियर का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है स्पर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर, वार्म गियर। इस सवाल का सही जवाब है डी, वार्म गियर। चित्र में दर्शाया गया जो स्केच है उसमें उसको वार्म गियर कहते हैं। अगला सवाल है, चित्र में दिखाए गए गियर का नाम क्या है? स्पर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर, मेट्रिक गियर। इसका सही जवाब है हेलिकल गियर। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।